6 7 8 9 10। सभी आधा आधा से बैठने की प्रयत्न करेंगे। सभी घुटना संबंधी जिसको रोग है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा इसके अभ्यास करने से। आधा आधा बैठे सभी। ओम हाँ, आधा आधा से बैठ जाइए सभी। अभी लंबा श्वासों के साथ दोनों पैर को खोल देंगे ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अच्छा, अभी बाएं तरफ लंबा श्वासों के साथ दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उल्टा उल्टा ऐसे ऐसे। जिसको घुटना संबंधी रोग है वो ऐसे ऐसे करे, कमर संबंधी रोगी ऐसे ऐसे करे। जिसको कोई रोग नहीं है, पूरी तरह से निरोग है, वो पूरी तरह से नीचे जा सकते हैं। अभी अपना पीठ को क्लोज कर दीजिए ऐसे। लंबा श्वासों के साथ 20 बार अभ्यास होगा। पूरी तरह से कमर की दर्द, कमर की पीड़ा पूरी तरह से छूट जाएगा ये अभ्यास करने। ओम रिलैक्स। अभी हाइट के ऊपर 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी दोनों हाथ आगे। ओम। जब के साथ द्वित्वंगनासन का अभ्यास करते हैं, लास्ट अभ्यास योगिंग जोगिंग के पोस्चर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। पूरी तरह से सूर्य को जागृत करना, पूरी तरह से अपने आप में सूर्य को प्रकाशित करना, प्रभावित करना, ये सूर्य नमस्कार का उद्देश्य है। जिसको कमर संबंधी रोग है, कमर संबंधी पीड़ा है, धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। दोनों हाथ को जोड़ लीजिए सभी। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम आदित्यस्य नवग्रह ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेन तदायते। ओम मित्राय नमः। प्रणमासन। 2 ऊर्ध्वहस्तासन। लंबा श्वासों के दोनों हाथ ऊपर ले लीजिए सभी। 2 3 पाद हस्तासन। फिर धीरे धीरे बाएं पैर को पीछे लेंगे सभी। वाम अश्वचालनासन। फिर दाहिने पैर को सीधा ऊपर पीछे लीजिए। पवन मुक्ति हमारा पर्वतासन। अभी घुटने को सभी लगाएंगे और फिर थोड़ी को लगाएंगे। फिर धीरे धीरे आगे से उठेंगे। भुजंगासन। फिर पर्वतासन। फिर बाएं पैर को आगे लाइए सभी। फिर दाहिने पैर को। फिर लंबा श्वासों के साथ धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लीजिए। फिर धीरे से आगे से हाथ को आगे लाइए। हो गया पहला अभ्यास। ऐसे ही हमको 10 से 12 अभ्यास करना है। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 ओम भानवे नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम खगाय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम पुष्णे नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम आदित्याय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम सूर्याय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम सावित्रो सूर्य नारायणाय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अभी ये हो गया धीरे गति से। अभी क्षिप्र गति के साथ 5 बार अभ्यास होगा। आज 5 बार होगा, कल 10 बार होगा, परसों 15 बार होगा। चलो ऐसे करते हैं अभ्यास। परम पूज्य स्वामी जी जैसे हरिद्वार में करते हैं क्षिप्र गति से। देखो क्षिप्र गति से करने से पूरी तरह से शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो हमारा मोटापा, पेट संबंधी रोग, कमर संबंधी रोग को पूरी तरह से दूर करता है। ऐसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2 3 4 5 हो गया पूरा सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरी करके। ताड़ासन और अर्ध चक्रासन जो स्टैंडिंग पोस्चर है आसन, उसका अभ्यास करेंगे सभी। उसके पहले कुछ दंड और कुछ बच्चे का भी अभ्यास कर लेते हैं। सभी दंड का अभ्यास करते हैं। ऐसे सभी दंड में रह जाएंगे। दंड के अभ्यास में लंबा श्वास के साथ सामान्य दंड का अभ्यास करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स हो जाइए अपनी जगह पे। हो जाते हैं। अभी भुजंगासन का अभ्यास होगा मेरुदंड जनित रोगों के लिए, कमर संबंधी पीड़ाओं के लिए। लंबा श्वास लीजिए भीतर और धीरे धीरे पूरी तरह से कमर को उठाइए और रिलैक्स। श्वास को थोड़ा छोड़ दीजिए। 2 3 4 और बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली रख देंगे। सभी पूरी तरह से सो जाएंगे नीचे। लंबा श्वासों के साथ धीरे धीरे ऊपर उठेंगे सभी
ओ पुनः भुजंगासन का अभ्यास। परम पूज्य स्वामी जी हरिद्वार में इसका अभ्यास मोटापा संबंधी रोगों के लिए 50-50 बार करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स सो जाइए आराम से। दोनों पैर को खोल देंगे साइड से, बाएं तरफ से दाहिने एड़ी को देखेंगे सभी। त्रिजक भुजंगासन का अभ्यास। कमर संबंधी रोग जिसको है, मेरुदंड संबंधी जिसको रोग है, उठ जाइए सभी। दोनों पैर को खोल देंगे पूरा सीधा, दोनों हाथ बाएं तरफ से दाहिने एड़ी को सभी देखेंगे। नाभि ऐसे भूमि में लगा श्वास को छोड़ दीजिए नीचे। फिर दाहिने तरफ से बाएं एड़ी को देखेंगे सभी। 3 4 5 6। जब ऊपर जाए तो श्वास को भीतर लेना, जब नीचे आए तो श्वास को छोड़ना। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली रख देंगे, आराम से सभी सो जाएंगे। सोना तो सभी को चाहिए, लेकिन कितना सोना? दिन भर 1 घंटा ही सोना। ज़्यादा सोने से आलस्य पूरी तरह से अपने आप को जकड़ लेती है। जो जन्म है हमारा परोपकार के लिए है, तो परोपकार एक बहुत बड़ी सेवा है जो आप सुबह 5 बजे आके यहाँ पे करते हैं। गांव में भी हर दिन योगा चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। टाउन में नहीं चल पाता ऐसा। टाउन में लोग पूरी तरह से 6 बजे 6:30 बजे उठते हैं, और यहाँ पे आपके यहाँ पे गांव पे इतनी समस्या होने के बाद भी आप सुबह आके इस योगा क्लास को चलाते हैं, बहुत खुशी लगता है। चलो अभी फिर 10 बार होगा। जिसका कमर संबंधी रोग है, वो पीड़ा है, वो पूरी तरह से चला जाएगा ये अभ्यास करने से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी घुटने से हाथ दे दीजिए स्टैंड बना के। अभी लंबा लंबा श्वासों के साथ श्वास को छोड़ दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी पूरी तरह से सो जाएंगे। बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली देते हुए आराम से। अभी होगा पुनः शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ कमर के नीचे इंटरलॉक होगा। धीरे धीरे लंबा श्वास लेते हुए दोनों पैर और दोनों हाथ को खींचेंगे। दोनों पैर और दोनों अपने शरीर का आगे भार पूरी तरह से धीरे धीरे उठाएंगे। ऐसे दोनों हाथ को इंटरलॉक कर देंगे। सभी इंटरलॉक कर दीजिए। लंबा श्वास लीजिए, पूरा उठिए सभी। 1 2 3 पूरा खींचिए दोनों हाथ। 4 5 6 दोनों फीट को क्लोज कर दीजिए। 7 8 9 10। अभी दोनों पैर को खोल लेंगे सभी। पुनः शलभासन का द्वितीय स्थिति। दोनों पैर उठेगा पीछे तरफ से, दोनों हाथ आगे से उठेगा हनुमान के जैसे। जैसे हनुमान यार पूरी तरह से छलांग लगाते हैं और उनका पोस्चर जैसा था ऐसा ही होगा। चलो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और सभी अभी आराम से सो जाते हैं पूरा। जंघाओं के नीचे दोनों हाथ देंगे, पुण्य शलभासन का तृतीय स्थिति करेंगे अभ्यास। अच्छा, जंघाओं के नीचे दोनों हाथ देते हैं इससे और धीरे धीरे पैर को नीचे रखते हैं और पैर को पूरी तरह से ऊपर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी आगे से और पीछे से दोनों हाथ के सहायता से तैरने की अभ्यास करते हैं। जैसे 1 2 20 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप तो हर दिन योगा करते हैं इसीलिए आपको थकावट नहीं हो रही है। जो आज मिला है योगा में वो पूरी तरह से थक जाएगा। योगा ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरह से आगे वाला थकना चाहिए। चलो बेली पोस्चर में रहते हैं कुछ समय के लिए। शरीर का ताकत कितना है जानने के लिए बेली पोस्चर ऐसे ऐसे रखते हैं दोनों हाथ को और दोनों घुटना को पूरी तरह से उठाते हैं। मिनिमम 100 बार होगा। आज 100 बार होगा, कल 150 होगा और 100 200 बार होगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 और 20 बार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वज्रासन में सभी बैठ जाएंगे ऐसे। पूरी तरह से शरीर में ताकत चला आएगा। पेट की जो ज्यादा फैट है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मनुकासन का अभ्यास करते हैं। हाँ, मनुकासन का अभ्यास करते हैं। झुक जाइए सभी। पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और पेट को पूरा भीतर ले लीजिए सभी और आगे झुक जाएंगे। धक्का लगेंगे पेट में 10 बार। कपालभाति का अभ्यास भी यहाँ से हो जाएगा। इंटीग्रेटेड योगा के तहत इसका अभ्यास हम कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी के अंतर्गत ये योगा क्लास हो रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब हम झुक जाते हैं आगे और कपालभाति हो जाता है तो पूरी तरह से डायबिटीज संबंधी रोग पेट से गायब हो जाता है। अभी बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली दे देंगे। श्वास भीतर लेते हैं, श्वास को पूरा बाहर छोड़ देते हैं, आगे झुक जाते हैं सभी। द्वितीय स्थिति मंडूकासन का। मंडूक यानी कि फ्रॉक। रिलैक्स। करते हैं सभी। पूरी तरह से झुक जाइए आगे।
से मुड़ को आप हेड को और नीचे करना है धीरे धीरे, फिर ऊपर उठाते हुए देखना है। धक्का लगाना है पेट में। अभी सशकासन का अभ्यास होगा। सशक यानी कि खरगोश। लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेते हैं, श्वास को छोड़ देते हैं और आगे सभी झुक जाएंगे। हेड को पूरी तरह से नीचे लगाएंगे। यहाँ पे भी धक्का लगाएंगे पेट में। अभी दोनों हाथ को पीछे में इंटरलॉक कर देंगे। ऐसे जोग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे। लीवर संबंधी रोगों के लिए, पेट जनित रोगों के लिए, किडनी को पूरी तरह से सुस्त रखने के लिए अभ्यास बहुत लाभकारी है। योग मुद्रा आसन। यहाँ पे नीचे लगाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, जितना जिसका हो सके। जितना नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे पैर को भी खोल सकते हैं और हेड को लगा सकते हैं। यहाँ से होगा अर्धा उष्ट्रासन का अभ्यास। कमर संबंधी पीड़ा को दूर करने के लिए, मेरुदंड जनित रोगों के लिए अर्धा उष्ट्रासन का अभ्यास। थोड़ा दोनों पैर को खोल लेते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ जाइए सभी। कमर में दोनों हाथ दीजिए, धीरे धीरे लंबा श्वासों के साथ। ये हो गया अर्धा उष्ट्रासन। हाफ कैंगल पोस्चर। ये हो गया द्वितीय अभ्यास। ये हो गया तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास करेंगे सभी। ये हो गया अर्धा उष्ट्रासन। अभी होगा अर्धा चंद्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हैं, दोनों आगे लंबा श्वासों के साथ पूरा ऊपर लेते हैं दोनों हाथ को। रिलैक्स। जितना जिसका हो सके वहां पे रहना है और धक्का लगाना है और वहां पे काष्टांग रहना है। दो, तीन, चार। यहां से होगा उत्तरासन का अभ्यास। मैं ऐसे इसीलिए कर रहा हूं कि पूरी तरह से सभी को ये दिख पाए, और फेसबुक लाइव जो चल रहा है उससे भी सभी देख के इसका अभ्यास करें। और उत्तरासन का अभ्यास कमर संबंधी रोगों के लिए, मेरुदंड पीड़ा के लिए दूर करने के लिए अभ्यास उत्तरासन। अभी माए करवट लेते हुए अपने जगह में सो जाते हैं। ऐसे ऐसे सो जाइए सभी। बाएं करवट लेते हुए ऐसे सो जाइए। अनंत शयन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी पीठ के बल पर सभी सो जाते हैं आराम से शवासन में। शवासन में सभी सो जाएंगे ऐसे। सो जाइए सभी। पूरा दोनों हाथ ढीला और दोनों पैर भी ढीला, पूरी तरह से आराम से सो जाना है कुछ समय के लिए। जब हम घर में होते हैं तो कितना चद्दर का दरकार आवश्यकता हमको होती है, लेकिन योगा के सेशन में हम ये सब टी शर्ट भी खोल दें तो हमको अभी कुछ भी ठंड भी नहीं लगेगा। ये है योगा का काम। चलो
अभी बाएं पैर को उठाते हैं, बामा पाद वृत्तासन करते हैं सभी। बाएं पैर को उठाइए, गोल गोल घुमाइए। कमर संबंधी पीड़ा के लिए, पेट संबंधी रोगों के लिए पूरी तरह से दूर करने के लिए, जंघाओं को मजबूत रखने हेतु बाम पाद वृत्तासन। फिर उल्टा घुमा लीजिए सभी। 3 4 5 दाहिने पैर को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल्टरनेटिव चेंज कर दीजिए फॉर्मेशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पैर को पूरी तरह से थोड़ा फोल्ड कर देते हैं, दोनों साइड में हाथ। मर्कटासन का अभ्यास होगा। एक लंबा श्वासों के साथ जब बाएं तरफ पैर जाए तो दाहिने तरफ अपना हेड होगा। फिर श्वास को नॉर्मल में गति में लाना है, फिर दाहिने तरफ पैर को देना है और बाएं तरफ अपना हेड को देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर को जोड़ लीजिए सभी। दोनों हाथ को दोनों साइड में रख देंगे। अभी लंबा श्वासों के साथ बाएं तरफ अपना पैर जाएगा तो दाहिने तरफ अपना हेड जाएगा। ऐसे लंबा श्वास लेना है, बाएं तरफ अपना पैर को लेना है, दाहिने तरफ अपना हेड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरा सो जाते हैं ऐसे। सो जाइए। अपने थोड़ा पेट में धक्का लगा दीजिए अंगुष्ठी के सहायता से। जितना जिसका जाम है देखो पूरी तरह से शरीर ट्रैफिक अंगुष्ठी के सहायता से लगाइए। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे अंगुष्ठी के सहायता से सभी आराम से धीरे धीरे। ओके रिलैक्स। अभी दोनों पैर को पूरी तरह से फोल्ड कर देंगे सभी। अभी सेतुबंधासन का अभ्यास होगा। राम सेतुबंधासन आप हर दिन करते हैं सभी। उनके हाँ अपने समस्त गोड़ों को धरंतु, धक्का लगान तो पेट रे। ओके रिलैक्स। दोनों पैर को पूरा सीधा कर देंगे। शवासन में सभी सो जाएंगे। काम के बाद जैसे विश्राम होता है वैसे ही कुछ समय के लिए शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाने के लिए कुछ समय हम रेस्ट लेते हैं, फिर अभी अलग अभ्यास करेंगे। ये बंद नहीं हो रहा है, समझ लेना कि पेट का 20 आसन होगा। अभी पेट कटर एक्सरसाइज देखो ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 सभी सो जाएंगे नीचे आराम से। सभी सो जाएंगे नीचे। अभी पवन मुक्तासन का अभ्यास होगा। बाएं पैर को फोल्ड करते हुए रांग में लगाएंगे। बाएं पैर को फोल्ड कर दीजिए। श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो जाइए आराम से।
अभी होगा बोर्ड पेडलिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर एक ही साथ 20 बार आगे जाएगा और 20 बार पीछे आएगा, ऐसे ऐसे। हिप्स के नीचे दोनों हाथ दीजिए सभी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, चेंज कर दीजिए फॉर्मेशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाइए सभी आराम से। पूरी तरह से आराम से सो जाएंगे अपनी जगह पे। सो जाइए पूरा। अभी कैमरा आपकी तरफ होगा सभी का। अभी अर्धा हलासन का अभ्यास होगा। धीरे धीरे लंबा श्वास लेते हुए बाएं पैर को पूरी तरह से ऊपर लेंगे सभी। बाएं पैर को ऊपर लीजिए, 90 डिग्री बाएं पैर को ऊपर उठाए लंबा श्वासों के साथ। फिर धीरे धीरे बाएं पैर को नीचे रख देंगे, फिर दाहिने पैर को उठाइए। 2 3 बहुत सुंदर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा होल्ड रखेंगे तो जो काम आएगा, पेट में चर्बी कैसे जाएगा। 16 17 18 19 20। अभी साइकिलिंग का अभ्यास करते हैं सभी। साइकिलिंग का अभ्यास होगा। हिप्स के नीचे दोनों हाथ रहेगा सभी का। हिप्स के नीचे दोनों हाथ रख दीजिए। हाँ, अभी साइकिलिंग आगे तरफ 20 बार, पीछे तरफ 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पैर को रिलैक्स दे दीजिए। अभी चेंज करेंगे फॉर्मेशन को। फिर उल्टा घुमाएंगे, फिर व्हील को उल्टा घुमाएंगे। चलो उल्टा घुमाते हैं फिर व्हील को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी अर्धा हलासन का अभ्यास होगा। लंबा श्वासों के साथ दोनों पैर को पूरा ऊपर लेना है और धीरे धीरे पैर को फिर नीचे लाना। 90 डिग्री ऊपर लेंगे और 90 डिग्री पीछे लेंगे। चलो एक बार से 1 2 नीचे लीजिए, 2 लंबा श्वासों के साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से आराम से। अभी सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। पूरी तरह से 90 डिग्री पैर उठेगा, स्टैंड लगेगा। कहाँ पे? हमारा कमर पे स्टैंड लगेगा। पूरी तरह से 90 डिग्री शरीर ऊपर उठेगा। चलो सर्वांगासन का अभ्यास। हाँ, बहुत सुंदर। छोटा बच्चा कर रहा है। सर्वांगासन का अभ्यास। देखो उग नहीं रहा है, इतना शरीर लालची हो गया है। देखो जितना हो सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को नीचे लाइए। कोई पैर को नीचे नहीं मारेगा, धीरे धीरे रख दीजिए। आराम से सभी दोनों पैर को रख देंगे पूरी तरह से।
यदि हो रहा है तो यहां से हलासन का भी अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे 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 जितना हो सके जितना। दोनों हाथ को जोड़ लीजिए पीछे तरफ। अभी पवन मुक्तासन का अभ्यास होगा। दोनों पैर को फोल्ड कर दीजिए, थोड़ी को लगाएंगे दोनों पैर में ऐसे, बीच में रोलिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सो जाते हैं आराम से, सो जाते हैं आराम से, सो जाइए सभी। अभी बाएं पैर को फोल्ड करते हुए बाएं पैर की बुद्धांगुष्ठी को नासिका में लगाएंगे ऐसे, एक ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से सो जाते हैं सभी शवासन में। शवासन में सभी सो जाइए। हर दिन आप तो योगा करते हैं, आप पुण्यात्मा है। जो योग करता है उसका कोई मृत्यु नहीं होता, पूरी तरह से आत्म संतुष्ट होता है उससे। तो जब योग करे तो परमात्मा परमेश्वर को प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं। योग करने से पूरी तरह से हमारा परमात्मा पर जो समर्पित भावना है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। अभी पूरी तरह से दोनों पैर को फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड कर दीजिए सभी। थोड़ी को लगा देंगे एक बार, लग रहा है थोड़ी, नहीं लग रहा है तो उसे रोलिंग कर दीजिए 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सभी सो जाइए आराम से। बाएं तरफ या दाहिने तरफ अपना हेड को पूरी तरह से नीचे रखेंगे। ध्यान मुद्रा में सभी का हाथ होगा। लंबा श्वासों के साथ ओम का गुंजन करेंगे सभी 50 बार, फिर पूरी तरह से शांत में सो जाएंगे अपने जगह पे। चलो, शांत से सो जाएंगे सभी।
शवासन का अभ्यास होगा, पूरी तरह से शांत होकर सो जाइए। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जिस कार्य के लिए हमको इस धरती धराधाम पर लाए हैं, वो काम हम पूरी सजगता के साथ, समर्पित भावनाओं के साथ कर रहे हैं। योग तो कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो हमारा धर्म है वो भी योग के माध्यम से हो रहा है। जब कोई सुबह 5 बजे 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देता है, उसको कोई रोग नहीं होता। जो दिन भर हमेशा पूरी तरह से परमात्मा परमेश्वर की गति में अपने आप को विलीन करता है, उसको कर्मयोग में विलीन करता है, कर्म अपना करता है, और वो कर्म में भी पूरी तरह से भगवान की प्राप्ति के लिए वो चेष्टित रहता है। वही जीवन का सबसे बड़ा सार है। मेरा सब कुछ है, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा कार, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, ये सब मेरा बीवी, मेरा बच्चे, ये सब पूरी तरह से झूठे हैं। वो आपके साथ कोई इधर से नहीं जाएगा। जब आप जाओगे तो सिर्फ आप ही जाओगे, आपके साथ अपना आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हेतु जाएगा। तो कौन जाएगा आपके साथ? आपका कर्म ही जाएगा। तो अच्छे कर्म करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को सजग रहना और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना राष्ट्र धर्म के लिए। बहुत अच्छी बात है कि मेंढा गांव में पूरी तरह से हमारे कुछ युवा भैया संगठन को ना देखते हुए भी संगठन के प्रति उनका जो मनोभाव है वो पूरी तरह से सराहनीय है। हम वहाँ पे पूरी तरह से अपने आप को क्लास लगाते हैं, लेकिन इतना लोग नहीं आते। लेकिन आप यहाँ पे पूरी तरह से कुछ दूर रह के भी, गांव से दूर रह के भी आके योगा कर रहे हैं, हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम में उसका प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यही राष्ट्र के प्रति धर्म है। देखो, हमारा वैदिक सनातन धर्म यही हमको कहता है कि परोपकाराय स्वर्गाय, जो परोपकार करता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। ये हमारा वैदिक धर्म ही कहता है, अलग धर्म ये बात नहीं कहता। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भी हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म ही बताता है, अलग धर्म नहीं बताता। अलग धर्म क्या बताता है? अलग धर्म बताता है कि अपने धर्म को हर धर्म के साथ प्रचार करो। लेकिन वैदिक सनातन धर्म जो कि सबसे पुरातन है, जिसका आदि नहीं है कि अंत नहीं है, हम उसके रखवाले हैं, हम उसके कर्णधार हैं, जो हमको इधर पूरी तरह से प्रेरित किया, भगवान ने प्रेरित किया है। जब हम गर्भ की अवस्था में तो थे, तो भगवान को हमने कह के आए हैं कि भगवान हम जब जाएंगे तो ये बात को हम फैलाएंगे। तो यहाँ चले आए तो पूरी तरह से जकड़िए माया के जाल में और पूरी तरह से अपने आप को समावित कर दिया। तो उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए या उस धर्म में भी रह के, सांसारिक धर्म में रह के मुझे जो पुकारेगा मैं उसका बात को पहले सुनूंगा। ऐसा परम पूज्य योगेश्वर भगवान से कृष्ण ने कहा है, गीता में भी कहा है इसकी बात। संसार की सारी दुख कष्ट को अपने आप में सुलझाते हुए हम जब भगवान की शरणागति में आते हैं, पूरी तरह से भगवान अपने आप को हमारे यहाँ पर समर्पित भावनाओं के साथ वो भी ग्रहण करते हैं। दोनों हाथ हमने भगवान को पुकारा, वो सहस्र हाथों से देते हैं। तो इसीलिए इसी हिसाब के, इसी भावनाओं के साथ जब हम योग करेंगे, योग सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, योग मेरे साथ सारा दुनिया कर रहा है। इसीलिए तो मैं तो भारत भर विश्व गुरु बन रहा है। धीरे धीरे भारत की गति बढ़ रही है। इसीलिए आप भारत को सभी देश गुरु मान रहे हैं। तो इसीलिए इस भावनाओं के साथ पूरी तरह से आप हमको इतना जो सम्मान दिया, उस सम्मान के हम आभारी हैं और प्रयत्न करेंगे कि अगले समय में पूरी तरह से योग समिति के प्रति आपका जो लगाव है वो आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। चलो बाएं करवट लेते हुए अपने जगह में बैठते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
मेरुदंड सीधा करते बैठते हैं सभी अपने जगह पे। लंबा श्वासों के साथ 3 बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। इसीलिए उच्चारण करेंगे क्योंकि मन इधर से उधर ना हो, ना भटके। लंबा श्वास को भीतर लेंगे, प्रथम मूलक और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। करेंगे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। नासिका की सहायता से पूरी तरह से भीतर लंबा श्वास लेंगे। 75% चेस्ट में रहेगा, 25% पूरी तरह से भीतर जाएगा। फेफड़ा पूरी तरह से मजबूत होगा इस अभ्यास से। आपका जो चेस्ट संबंधी रोग है वो पूरी तरह से चला जाएगा। खांसी ठंड है वो पूरी तरह से चला जाएगा। कब्ज जनित रोग है वो पूरी तरह से चला जाएगा। चलो लंबा श्वास लेते हैं। हम लंबा श्वास को नासिका के सहायता से छोड़ते हैं। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ रखते हैं, मेरुदंड पूरा सीधा। लंबा श्वास भीतर लेना है। लंबा श्वास पूरा भीतर लीजिए और छोड़ दीजिए बाहर। फिर लंबा श्वास भीतर लीजिए और छोड़ दीजिए। बात जनित रोग है वो पूरी तरह से कट जाएगा। कब्ज जनित रोग है वो पूरी तरह से कट जाएगा। कब्ज जनित रोग है वो पूरी तरह से कट जाएगा इसका अभ्यास करने से। लंबा श्वास भीतर लेना है और भीतर से बाहर छोड़ना। ये श्वास ये है जो हमको जीवन की कला सिखाती है। चलो ऐसा एक बीमारी आया था जैसे कि श्वास अटक गए तो जिंदगी चला जा रहा था और सभी के बीच ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लेकिन ये योगा प्राणायाम कर रहे थे वही लोग सिर्फ बचे। सरकार ने अपना हाथ पूरा खड़ा कर दिया, बोला कि आप सभी योगा प्राणायाम करो। अभी एलोपैथी के डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि योगा प्राणायाम करो, आप अपने आप में ठीक हो जाए। सोनपुर में एक आदमी था, उसका पूरी तरह से हाथ पूरी तरह से पड़ गया था, तो डॉक्टर ने वॉलंटियर गया था, वो 4 लाख खर्चा करके आया। डॉक्टर ने भी बोल दिया लास्ट में अब योगा और प्राणायाम कीजिए और आपका हाथ ठीक हो जाएगा। वो अभी ऐसे ऐसे ऊपर ताली मार रहा है। तो योगा और प्राणायाम का यही एक भाव है कि हर दिन ये योगा प्राणायाम करता है वो पूरी तरह से भीतर से तंदुरुस्त और मजबूत रहता है। कि प्रगति से श्वास को लेना है और कि प्रगति से श्वास को छोड़ना है। लगा रुकेंगे नहीं, पूरी तरह से 100 बार 300 बार ऐसा ही होगा। पूरा लंबा श्वास भीतर लेना है और लंबा श्वास भीतर से बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 गति है। एक धीरे गति, जो हार्ट संबंधी रोगी है, जो अच्छी तरह से लंबा श्वास नहीं ले कीजिए। आप रुकिए मत, रुक जाएंगे तो काम नहीं होगा। मैं बोलता रहूंगा, आप करते रहोगे। अभी तो 3 दिन में हमको ये कुछ दिखाना है आप सभी। आप हर दिन योगा करते थे और 3 दिन योगा में आपने जिंदगी में क्या पाया।
जो कैमरे रखे हैं वो स्टील फोटो भी 3-4 एंगल से ले लीजिए, जिसकी प्रचार प्रसार भी हो पाए सभी जगह से। इसको पूरी तरह से देखो, योगा हम कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज जैसे योगा को प्रचार प्रसार किया, जिंदगी में कोई ऐसा प्रचार प्रसार बाबा ने नहीं किया होगा। बहुत सारे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हैं, श्री हमारे परम गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनका योगा होता है लेकिन उतना प्रचार नहीं होता। लेकिन हर समय आस्था के चैनल में 5 बजे स्वामी जी चले आते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। इसी के लिए हमारे मानव कल्याण के लिए वही काम कर रहे हैं। पतंजलि का गुरुकुल बना है, जो गए हैं वो देखते होंगे। हरिद्वार जो गए हैं या जो नहीं गए हैं उनको हम अगले समय में हरिद्वार भी लेके जाएंगे। संगठन की तरफ से हरिद्वार प्रवास जब होगा तो आपको हम बताएंगे ग्रुप के माध्यम से। सभी को हम ग्रुप में आपको जोड़ेंगे आज। दोनों हाथ को पूरा ऊपर ले लीजिए, पूरा गर्म कर देंगे सभी। दोनों हथेली को पूरा गर्म कर देंगे। बड़ा बड़ा गुरुकुल बना है, बड़ा बड़ा गौशाला बना है और उद्देश्य यही है कि आगे चल के वैदिक पुरातन सभ्यता का उत्थान होगा। बाबा अपने लिए कुछ नहीं करता, वो आप सभी के लिए, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। पतंजलि का प्रोडक्ट बहुत अभी बिक्री हो रहा है। यहाँ पे कोई पतंजलि का दुकान है? योग आरोग्य केंद्र है या आरोग्य केंद्र है? वो आरोग्य केंद्र कर देना चाहिए। चलो मेरुदंड सीधा रखते हैं सभी। अभी कपालभाति प्राणायाम करते हैं सभी। श्वास को बाहर छोड़ते हैं, वायु मुद्रा में सभी हाथ रखेंगे, धक्का लगाएंगे पेट में, 500 बार धक्का लगेगा। भजन का कोई सिस्टम है तो भजन लगा दीजिए। भजन लगा देने से और भी ज्यादा संगीतमय जीवन हो जाएगा। चलो मेरुदंड सीधा रखते हैं, धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास बाहर को छोड़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम देखो, ये प्राणायाम है जो हमारे पेट संबंधी जो भी रोग है, एसिड गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन है, चर्बी जनित रोग है, पेट संबंधी रोग है, लीवर जनित रोग है, वो पूरी तरह से दूर करता है। वो है कपालभाति प्राणायाम। लेकिन ध्यान देना, जिसको बीपी संबंधी रोग है, जिसको हाई बीपी है, इसका अभ्यास वो धीरे धीरे 3-4 सेकंड में एक बार धक्का लगाए, ज़्यादा धक्का स्पीड से ना लगाए। जो पेट संबंधी रोग नहीं है, जिसको रोगी नहीं है या पेट में कोई ऑपरेशन हुए हैं, 6 मास से 3 मास हो गया है, वो कपालभाति ना करें। और महिलाएं गर्भावस्था के समय, अपने प्रेगनेंसी के समय इसका अभ्यास, या मेंस के समय इसका अभ्यास ना करें। चलो मेरुदंड सीधा रखते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सभी जान पाएंगे तो आप इसका प्रचार भी कर लेंगे। चलो मेरुदंड सीधा रखिए सभी। लंबा श्वास को बाहर छोड़ना है, कपालभाति प्राणायाम।